नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, सेब बागवानी की अगर बात करें तो सेब बागवानी ने हिमाचल प्रदेश की जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और सेब बागवानी ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए अकेले सेब की फसल का जो योगदान है वो है 300 करोड़ से ऊपर। और अगर सेब बागवानी की बात करें तो मार्केटिंग एक अहम मुद्दा रहता है। सेब की जो उत्पादन का अगर सही मूल्य अगर हमारे किसानों को मिले तो कहीं ना कहीं किसान भी खुश हो जाता है। तो मार्केटिंग किस तरह से होनी चाहिए, इस पर आज हम गहन चर्चा करेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अमन धांटा जी, जो कि कोटखाई से संबंधित है, जो कि एक प्रगतिशील बागवान है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जैसे हमारा आज का जैसे टॉपिक है सेब व्यापार की नई व्यवस्था, वजन के हिसाब से मूल्य, तो आज हम मार्केटिंग पर पूरा हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, सेब व्यापार के बारे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सेब व्यापार होता क्या है? सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि अभी आज के दौर में हमारा प्रदेश प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है, जिसमें बहुत भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। जी। अभी कल ही के दिन में 50 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी। तो शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी गहन संवेदना जताना चाहूँगा और भगवान से यही आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें जी। और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। अब हम सेब की बात पे आते हैं। सेब की देखिए, सेब तो हमारी रीढ़ की हड्डी माना जाएगा हिमाचल में, सेब और टूरिज्म जी। अब सेब से ही सेब पे हम 70% पॉपुलेशन हमारी सेब पे ही निर्भर है कहीं ना कहीं, बागवानी और एग्रीकल्चर पे जी। तो अब जो हमारा हिमाचल का देश का किसान है, वो हमारे लिए हमारी माटी माँ समान है। और उस पे जो भी हम खेती करते हैं, जैसे भी सेब की बात करते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसे हम बच्चे की तरह पोषित करते हैं और इस पे ही हमारा सब कुछ निर्भर है। इसी से ही हमारी आय चलती है, पूरा साल का खर्च इससे ही निकलता है। तो देखा जाए तो ये हमारी नहीं, हमारे जैसे आपने पहले भी बताया है कि नेपाली मूल के लोग आते हैं, उनकी आर्थिक इससे चल रही है। अब हमारे साथ साथ देखिए इंटरलिंक्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो गत्ता बना रहा है, गत्ते की फैक्ट्री वाला है, वो भी कहीं ना कहीं इस पर इंटरलिंक्ड है। हमारे आर्थी भाई, लदानी भाई, हाँ जी। तो ये सेब की आर्थिकी तो सभी हमारी तो है ही है, ओवरऑल पूरे प्रदेश के लिए ये मेन एक इनकम का सोर्स का जरिया है। तो ये तो हमारे लिए तो सब कुछ यही है। जी जी, बहुत खूबसूरत। सर, जो मार्केटिंग चैनल के बारे में बात करेंगे कि मार्केटिंग चैनल क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप जानना चाहेंगे इसके जो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दें। अच्छा, तो देखिए अब मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे हमारा सेब तुड़ान होता है, हाँ जी। उसके बाद उसे हम जैसे तोड़ के खेतों से लाएंगे, हाँ अपने गोदाम में लाएंगे, उसकी छटाई होगी। हाँ जी। अब छटाई, अब वो किसान आज की डेट में डेवलपमेंट होगी है तो मशीनें आ गई है, पहले तो हाथ से भी करता था। आज की डेट में भी कोई किसान बागवान हाथ से ही छटाई करना पसंद करते हैं। उसकी ग्रेडिंग होगी, A-B-C ग्रेड होगा, फिर उसमें उसको उस हिसाब से पैकिंग होगी जी। फिर जब पैकिंग होगी तो उसके बाद उसे हम मार्केट में भेजेंगे। हाँ अब मार्केट में हमारा ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि यहाँ बहुत सारी मार्केट हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं एक ही प्रदेश की मार्केट, हम बाहर की मार्केट मंडी कहीं भी अपने सेब को, अपने प्रोड्यूस को भेज सकते हैं। हाँ जी। निसंकोच। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि मान लो हमने यहाँ लोकल मंडी में लाया, हाँ अगर लगता है कि हमें यहाँ अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, पर्याप्त दाम नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसको कहीं भी किसी भी मंडी में वहाँ से उठा के कहीं भी भेज सकते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि अगर आपने यहाँ ला दिया, यहाँ हो गया तो ये यहीं पे ही बेचना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये सब इसका एक चैनल है जो चलता है। जी जी। अब आपसे जानना चाहेंगे मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग का सही तरीका क्या रहता है? किस तरह से इस तरह से मार्केटिंग हो सेब की कि जो हमारा किसान है, बागबान भाई है, उसे जो है अपने सेब का सही मूल्य मिल सके? अब देखिए, मार्केटिंग का सबसे तरीका तो आएगा तुड़ान से, जब हम सेब तोड़ रहे हैं। हाँ जी। अगर हम उसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ें, मान लीजिए कि अब थिनिंग जिसे बोलते हैं प्रोसेस की, फर्स्ट थिनिंग, सेकंड थिनिंग वाइज तोड़ेंगे तो हमारी ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी ही एक साथ आएगी। हाँ जी। अगर हम एक साथ सब तोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा कि एक पेड़ में सारा जैसे उंगलियों की सारी उंगलियां, हाथ की सारी उंगलियां एक सी नहीं होती, वैसे ही सारे सेब की क्वालिटी एक सी नहीं होती है, फर्क रहता है। तो अगर हम उसकी अच्छे से छटाई करेंगे, अच्छे से उसको
मतलब रंगदार उसके अनुसार ABC जो हमारा ग्रेड रहता है, पैमाना रहता है, उस अनुसार उसको छटाई करेंगे, उसके बाद उसको पैक करेंगे, उसके बाद उसे मार्केट में भेजेंगे, तो निश्चित ही तौर पे हमें उसके बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। जी जी, बहुत खूबसूरत जानकारी। मान लीजिए कि कुछ हमारे बागवान भाई हैं, उनके पास अलग अलग किस्मों के सेब रहते हैं, तो उसको मार्केट में कैसे एक साथ, मतलब उसको कैसे हम उसको मार्केट में ले जाने अब आज की डेट में तो ये हो गया कि वैरायटियां बहुत आ गई है। हाँ जी। तो जो अलग अलग वैरायटियां हैं उसे हमें अलग अलग ही तोड़ना है, और अलग अलग ही उसे पैक करना है। वो मार्केट तो एक ही रहेगी, मतलब जो मार्केटिंग यार्ड है वो एक ही रहेगी, एक ही जगह भेजना है, पर उसकी हमें वो अलग, मतलब एक होता है पोजीशनिंग होती है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, वो अलग होगी। हाँ जी। अब उसको, अब जैसे अभी मान लीजिए अभी एट प्रेजेंट में लो हाइट का सेब का तुड़ान खत्म हो चुका है, और स्पर का था, उसमें स्पर था, रॉयल डिलीशियस था, गोल्डन था, तो उस सब की सॉर्टिंग अलग अलग हुई, मतलब छटाई अलग अलग हुई, फिर उस हिसाब से उसकी पैकिंग हुई। फिर वो किसान बागवान पे निर्भर करता है कि वो उसको 10 किलो की पैकिंग में भी देता है, अपना 24 किलो की पैकिंग में भी देता है। तो ये 24 किलो की व्यवस्था तो नहीं है, तो अभी से हम अभी डिस्कस करेंगे ही। हाँ जी। तो एक जो 2 लेयर की पैक होती है 2 किलो की, उसमें भी पैक करके भेजता है, तो उस हिसाब से उसके किलो के हिसाब से मतलब वो उसके भाव लगते हैं। अच्छा, तो ये सारी व्यवस्था रहती है जी। इसमें। बहुत खूबसूरत जानकारी। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक आपसे जो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो रहा होगा। सर, जैसे अभी हाल ही में सरकार ने भी सेब के व्यापार में हस्तक्षेप किया था, तो आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए कि उससे आपको क्या प्रॉफिट लगता है, या किस तरह से आप इसको ले रहे हैं? सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब सेब जो है हिमाचल में किलो के हिसाब से बिकेगा, तो वो एक सराहनीय कदम है मेरे अनुसार। तो क्यों, इसका एक रीज़न देखिए, अभी बहुत सारे किसान बागवान भी इससे थोड़े रुष्ट थे, अपने आढ़ती भाई भी रुष्ट थे, अपने खरीदार भाई भी रुष्ट थे, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो शुरू में क्या रहता है कि एक संकोच बना रहता है, एक थोड़ा डिस्ट्रेस रहता है, परेशानी रहती है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब गत्ते की पेटियां आई थी, लक्कड़ की पेटियां बंद हुई थी, तो उस टाइम भी कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ था लोगों के मन में, बट वो जैसे ही समय बीतता है, चीज़ें स्टेबलाइज होती है, लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया, तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि ये पुरानी बागवानों की मांग थी कि भाई किलो के हिसाब से सेब का लाइक बिके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा भी जो बॉक्स है आता है लाइक टेलीस्कोपिक बॉक्स, तो उसमें वजन का डिमांड ज़्यादा रहता था कि उसको ये कि उसको जितना आप भर सको, ठूस सको, उसमें ठूस सकते थे आप। 30 किलो 35 किलो तक भी लोग सेब भर रहे थे। तो उसमें क्या होता था कि गुणवत्ता कम हो रही थी, और किलो के हिसाब से रेट भी उतना नहीं मिल पा रहा था। अब क्या होगा कि अब जैसे 24 किलो की नई व्यवस्था लागू हुई है, तो और साथ में यूनिवर्सल एक ग्रेड पैटर्न भी सरकार ने जारी किया है कि इस अनुसार आप अपने सेब को, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी हमारे लिए कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि पैक कैसे करें। और सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या आ रहा था, मैं आपको बताऊं कि देखिए कि जब हम सेब पैक कर रहे थे, अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा सब कुछ, जब हम बात करते हैं सेब के बारे में, तो हमारा बॉक्सेस के अनुसार होता है। आप किससे जनरल भी बात करेंगे, जी आपकी कितनी पेटियां होती है, कितना क्या है, वो वैसी बात होती है। कभी हम किलो में नहीं बात करते कि आपकी कितने मेट्रिक टन सेब हुआ, कि पूरे देश में कितना मेट्रिक टन सेब हुआ, कि आपके प्रदेश में कितना सब यही होता था कि जी पिछले साल 4 करोड़ पेटी हुई, इस साल कम सेब है तो 2 करोड़ पेटी हुई। हम अभी तक बात ही, क्योंकि अभी एक पैटर्न बन गया था, हम बात उससे कर रहे थे। तो वो उसको में चेंज आना है, तो वो कहीं ना कहीं अब जैसे अभी जो हमारे कृषि ये विभाग है, बागवानी भी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट जो अपने किसान है जो बाहर से लाते हैं जैसे एक्सपर्टाइज को, तो वो ये पूछते थे जी आपका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन क्या है, वो टन्स में, मतलब किलो के हिसाब से बात होती है हर जगह। जी। तो अब जब ये किलो की नई व्यवस्था ही है, तो इससे मतलब निश्चित तौर पे हमें फायदा होगा, जो मुझे लगता है। और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं लोग समझेंगे भी। आगे आने वाले समय में देखिए, अभी जैसे जो अभी पीछे क्या दिक्कत आई कि लाइक जो पैकिंग में दिक्कत आई, तो आढ़ती भाई ने भी अपना वो कर दिया है कि स्ट्राइक कर दी कि हमें यार्ड की दिक्कत है, इस चीज़ की दिक्कत है। तो सरकार ने एक कड़ा संज्ञान लिया, उनको जो भी उनकी थी परेशानी वो दूर करी, तो आज की डेट में किलो के हिसाब से ही सेब बिक रहा है। फिर एक परेशानी आ गई थी कि 2 किलो की काट की, तो जो लदानी भाई जो खरीदार है वो कह रहा था कि जी हमें 2 किलो काट चाहिए, क्योंकि हम किलो के हिसाब से ले रहे हैं। पहले तो ये था कि हम पहले इतना ज़्यादा किलो दे रहे थे कि तब उनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी काट की। अब जब वो बात आई, अब इसमें देखिए ना, किसान बागवान जो हमें बागवान है, तो हमें बहुत उसमें नुकसान हो रहा था। और उस टाइम जितने भी किसान बागवानों के जैसे कई इंटरव्यू हुए लोकल, उसमें भी तो सब बड़े ही परेशान थे, सब कहीं ना कहीं ये भी परेशान हो गए थे कि भाई पुरानी व्यवस्था ही लागू कर लो, इससे अच्छा तो, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल वाला वो टाइम आ गया था।
जी। क्योंकि अब मार्केट में हमें सबको पता है कि उतनी अब मतलब फसल नहीं है हम्म, और डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार सब चलता है। हाँ जी। तो अब वो तो वहाँ तो वो इकोनॉमिक्स भी फेल नजर आ रही थी कि अब आप रिटेल में कहीं भी देखो 200 की रुपए किलो 300 रुपए किलो सेब बिक रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि 70 80 90 रुपए में बिकने लग गया था, कुछ जी। वैरायटी तो 40 50 रुपए। तो उसमें तो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा था और वो डिमांड एंड सप्लाई लग ही नहीं रहा था कि जब वो यहाँ से इतना बिक रहा है तो बीच का मार्जिन कहाँ जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें वो देखने वाली बात थी, तो सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया, तो वो 2 किलो की कार्ड भी बंद करवाई है। अब उसमें देखिए अगर वो कार्ड जारी रहती तो उसमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान था। एक मतलब एग्जांपल ले लीजिए, मेरा 100 रुपए किलो सेब बिक रहा हाँ है, जी। अब 2 किलो मेरी कार्ट हो रही है, मैं 100 बॉक्स लेके गया हूँ, तो वो 2 किलो के हिसाब से आप लगा लीजिए कि 15-20 हज़ार रुपये का तो ऐसे ही नुकसान हो गया। उसके अलावा माल भाड़ा मैं किसान होके, मैं बागवान होके मैं दे रहा हूँ, जी जी। पेटी का खर्च 100 से 110-5 रुपए जितना आ रहा है गत्ते का और अंदर ट्रे का, वो सब मैं खर्चा उठा रहा हूँ। तो उसके बावजूद अगर वो कार्ड भी मैं ही दूंगा तो फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या, डेफिनेटली। और आज की डेट में जैसे अभी भारी विपदा आ रखी है, हमारे प्राकृतिक आपदा आ रखी है, रोडे आपको पता है क्या खस्ता हाल है, तो किसान बागवान वैसे ही बहुत परेशान है कि इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मंडियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। तो वो सब चीज़ें तो देखते हुए तो हम मतलब वो प्रॉफिट मार्जिन और कम हो जाएगा। वो वैसे ही कम हो चुका है क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से क्या हो गया है कि वो कहीं ना कहीं वो मार्केट रेट है वो कहीं ना कहीं वो सेम से ही है कुछ पिछले 5-6 साल से, पर जो हमारा बागवान का खर्चा है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। साल दर साल आप देखिए, मानिए कि मतलब गत्ते का है, जैसे गत्ता 2 साल पहले 40 से 50 रुपए था, जी जी। एकदम से वो वॉर होगी तो कहीं ना कहीं कोरोना आ गया कि अब जो भी व्यापारी से हम पूछते थे कि जी क्यों इतना बढ़ रहा है, जी कोरोना की वजह से बढ़ गया है, फिर रशिया की वॉर होगी है जी, वहाँ से रॉ मटेरियल आता था, ये होता था, हमारा कोरोना हो गया, चाइना से काफी ज्यादा चैलेंजेस तो मतलब आए। बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, सेब की खेती इतनी आसान नहीं रही है। बट ये कि हम किसान बागवान है, हमारा जो अभी मैं शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला है कि हमारा तो सब कुछ यही है, तो हम डटे रहेंगे, अब लगे रहेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। बिल्कुल, मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, मेहनत कभी नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करते रहेंगे। जी, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रेस सेल की आपने बात की, तो इससे कैसे बच सकते हैं हमारे बागबान जितने भी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। हाँ जी, देखिए डिस्ट्रेस सेल के लिए तो हमें जैसे मार्केटिंग तो हम कर ही रहे हैं, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें और हमें इवॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे अभी नई समय सारणी, सबसे पहले स्टोरेज। अभी स्टोर तो सरकार ने नए भी अनाउंस किए, पुराने भी कुछ स्टोर है, प्राइवेट स्टोर्स भी है, बट वो एक मार्जिनल छोटा बागवान है, उसकी पहुंच से बहुत दूर है जी। अगर कभी कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सब्सिडाइज कोई पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव के कहीं भी ऐसे पंचायत स्तर पे कहीं ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिसमें कोई छोटा बागवान भी है कि वो अपना मालवा मेरे 200-400 जितना भी बॉक्स उत्पन्न हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक मार्केट में एक ऐसा समय आ गया है कि भाई मार्केट में से बहुत कम दाम में बिक रहा है, औने पौने दाम बिक रहा है, तो अगर अब आइटम हमारी ऐसी खाने की आइटम है कि इसे हम ज़्यादा देर घर पे रख नहीं सकते। जी बिल्कुल। और डिस्ट्रेस सेल हमें तब करनी पड़ेगी कि हम सेब टूट चुका है, मार्केट में दाम है नहीं और कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हमें वो सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। अगर हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज की व्यवस्था होगी तो हम उसे अच्छी मतलब जगह पे स्टोर कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली जब कभी ना कभी तो मार्केट सुधरेगी, तो उस समय उसको हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जो बड़ा इस टाइम जो भी बड़ा व्यापारी है वो यही कर रहा है कि वो हमसे खरीद रहा है, अपने स्टोर में रख रहा है। जी बिल्कुल। और पूरे साल तो सेब होते नहीं है, बाहर से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, हमारा अपने देश का सेब जो बिक रहा है पूरे साल बिक रहा है, तो कहाँ से बिक रहा है? तभी बिक रहा है ना। अगर वही व्यवस्था अगर बागवान के पास हो जाएगी तो वो ये चैलेंज से हम ऊपर मतलब इसको पार पा कर पाएंगे। और दूसरी बात एक है कि मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग, उसके प्रति हमारे अभी नए जो मतलब यंगस्टर्स जैसे जब मैं हूँ चाहे और भी बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें आ चुके हैं। हाँ जी। तो वो ऑनलाइन सेल्स भी कर रहे हैं, बट वो अभी छोटे पैमाने पे है, अपने लेवल पे है कि जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस टाइम उसी तरह से ऑनलाइन सेल्स भी हो रही है सेब की, वो पर एक मतलब उसमें अभी बहुत ही छोटा पैमाना है, उतना नहीं है। उसमें ये है कि अभी वही है ना, हमारे पास अगर स्टोरेज होगी तो हम ऑनलाइन सेल्स भी अपने आप भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्टोरेज है नहीं है, वो 10-20 दिन का हमारे पास पीरियड है जब हमने तुड़ान किया है, तो इन बिटवीन हमें कोई ऑर्डर आएगा, क्योंकि कोई भी जो परचून में सामान खरीद रहा है, आप खरीद रहे हो तो आप 1 किलो 2 किलो 5 किलो हद से हद 10 किलो ले लेंगे एट ए टाइम। बल्क बाइंग तो कोई नहीं करेगा, तो वो उस हिसाब से हम अब हमारे पास सिंगल लेयर की पैकिंग भी आ गई है, डबल लेयर की पैकिंग भी आ गई, सिंगल लेयर 5 किलो की पैकिंग से हम ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, बहुत सारे वेब पोर्टल्स है अपनी पर्सनल साइट से जिसके थ्रू हम लोग बेच रहे हैं। बट वो ऐसे ही कहीं किसी छोटी सोसाइटी से टाई अप है कि वहाँ पे बेच दिया, या किसी
अपना जैसे ये होता है जो सब्जी वाले हैं उनसे मतलब जो इसमें मॉल्स में होते हैं उनसे टाई अप है, तो वो एक बहुत ही छोटा पैमाना है, बट वो एक अच्छा है। ये इसमें भी एक, और इसमें ये है कि जो मिडल मैन है वो थोड़ा इरेडिकेट हो गया ना, इसमें कोई कमीशन नहीं रहेगी, कोई वो नहीं हो गया। अब दूसरा ये लागू क्यों हो पा रहा है कि हमारी डिजिटलाइजेशन ठीक हो गई है, नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होगी, हमारे गांव-गांव तक नेटवर्क पहुंच चुका है, उसके लिए हमारी सरकारों का धन्यवाद। और रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, कुरियर फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो शिमला से बाहर कुरियर नहीं होते थे, अब गांव-गांव तक कुरियर जा रहे हैं, कुरियर आपने वहां से करना है तो मतलब एक कनेक्टिविटी, मतलब सब एक मतलब साइमल्टेनियसली एक सब कुछ अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो तभी हो रहा है। डिजिटलाइजेशन है, कनेक्टिविटी है, तभी हम ये इस तरह की मार्केटिंग का भी सोच सकते हैं। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी आपके माध्यम से आज जानने को मिली कि आप ऑनलाइन सेब को बेच रहे हैं। हाँ, बेचना हाँ, मतलब एक छोटी सी कोशिश है जो चल रही है, और मैं नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे शिमला में, छोटे, हाँ शिमला में, अपने कोटखाई में, जुब्बल में, रोडू में, कई जगह से कर रहे हैं। और मतलब ठीक है, अच्छा रिस्पांस है उसमें, और ऑब्वियसली अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और ऐसा नहीं कि हम ही सेल करें, हम खरीद भी रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, ये आम का सीजन गया है पीछे, हाँ जी, अभी हमें शिमला में हमारे को अल्फांजो है या कोई और वैरायटी है जो हमें खाने को नहीं मिलती है। जी जी, कुछ टाइम पहले तो नाम भी नहीं सुना था। जी बिल्कुल। तो जब अब यहाँ पूछते भी थे तो नहीं, बोले नहीं लाते हम, महंगा बहुत है, लेते नहीं है लोग, खराब हो जाता है फिर अगर पड़ा रह जाए। तो उस तरह, इसी तरह से ये आइडिया भी वहीं से आएगी। कुछ साल पहले से मेरे को कहीं ऑन नेट पे कहीं देखा कि अल्फांजो जैसे ऐड आती है कि आप अल्फांजो सेब लेने रत्नागिरी के, महाराष्ट्र से, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें। वहाँ उनका प्रॉपर साइट थी, कांटेक्ट नंबर था, सब कुछ था। तो वहाँ से उनसे बात करी मैंने, कैसे वो कर रहे हैं मैनेज, क्या कर रहे हैं, तो देखा कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने उनसे ऑर्डर मंगाया। फिर उसमें अब एक डर ना कहीं तो बना रहता है कि भाई इतने दूर से मंगा रहा हूँ, हाँ जी, खराब हो गया, रिटर्न तो हो नहीं सकता है, हाँ, obviously। और कहीं ना कहीं एक वो होता है कि 5 किलो से कम तो आएगा नहीं, हाँ जी, क्योंकि अब 1-2 किलो क्या भेजेगा, पैकिंग होगी तो 5 किलो, 10 किलो, 9 किलो, मतलब उस तरह की पैकिंग रहेगी। तो उन्होंने नंबर दे रखे थे, अपनी क्लैरिफाई करा, उनसे क्लैरिफिकेशन ली कि भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसी पैकिंग होती है, कहीं राइप हो गए, इतने दूर से आना है। अच्छा, आपने वहां से सीखा सब? हाँ, वहां से सीखा और मंगाया उनसे, तो वो अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ तो मैंने खाया भी नहीं था। वही जो यहाँ पे आम, दूसरे आम मिल रहे थे, उसी दाम पे मेरे को वो रत्नागिरी का अल्फांजो आम रत्नागिरी से मेरे दरवाजे पे मिला। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी आपके माध्यम से। मतलब बागवान है, किसान एक दूसरे से सीखते हैं, ऐसी सीखते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि ऑनलाइन भी हम आगे चलकर भविष्य में कभी सेब को बेच सकते हैं, जिससे बेच सकते हैं। बस इसका मेन है कि अगर हमारा स्टोर है एक छोटे लेवल पे, मेरे घर पे अगर मैं या कहीं पंचायत लेवल पे एक स्टोर है क्या मैं रखा हुआ है, तो वो मैं कई साल, मतलब महीनों तक मैं ऐसे बेच सकता हूँ सेब। जी जी। अब जब अभी तो ये है कि मेरे पास अभी सीजन का टाइम है, 1 से 2 महीने के बीच, जब तुड़ान हुआ, जब मेरे पास ऑर्डर साथ भेज दिया, जो मार्केट में हम बेच रहे हैं वो तो बेच ही रहे हैं ऑब्वियसली। जी जी। तो फिर ये तभी कारगर हो सकता है जब हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज, मतलब हर एक लेवल पे, मतलब पहुंच में सबके स्टोरेज। जैसे अभी पहुंच में सबके, कुछ साल पहले होता था कि जब बात होती थी कि जी अब डिजिटलाइजेशन होगी, ऑनलाइन पेमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई दूध लेने जाएगा तो क्या तू कार्ड देगा। जी बिल्कुल। तो आज की डेट में यूपीआई, चाहे चाय वाला है, दूध वाला है, हर जगह आप कार्ड से, मतलब कैश रखना तो लोगों ने छोड़ दिया है। सेब भी अब इसी श्रेणी में आ जाएगा, ऑनलाइन हो सकता है, मतलब एक भविष्य में इसकी मतलब चांसेस पूरे हैं, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोग बहुत हमारे प्रगतिशील बागवान हैं, बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से, लोगों के अपने जो डॉक्टर्स हैं इनकी राय से, मशवरा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई वैरायटीज डेवलप कर रहे हैं। हमारे ही एरिया से कईयों ने इस बारे में, जो हमारे सीनियर है उन्होंने किताबें लिख ली है, जी जी, और कईयों ने नई वैरायटियां पेटेंट करा ली है। तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत से सब कुछ होगा, मेहनत से सब कुछ होता जी है। बिल्कुल सर। अब इतनी सारी चुनौतियां तो है, वो आपने जैसे कोविड में देखी हो, या उसके बाद जैसे कि अभी मौसम की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, उसके अलावा भी जैसे सेब के व्यापार में कौन कौन से चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा है क्लाइमेटिक चेंज। जी, जलवायु परिवर्तन, जी, वो सबसे बड़ा चेंज है। वो नेचर है, नेचर के साथ हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर कोशिश हमारी जारी है। अब देखिए, अभी पिछले साल का एग्जांपल लेते हैं हम। पिछले साल मार्च से लेके मई तक जो स्टैटिस्टिक्स है, आपने भी अगर याद होगा कि बारिश ही नहीं हुई हमारी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही हीट वाला, मतलब बहुत ही हीट वाला समय, मतलब ऐसा गर्मी हो गई जब बारिशों की जरूरत थी। हमारे पौधे मतलब डिस्ट्रेस में चले गए। जो सेब का पौधा है वो भी स्ट्रेस में चल जाता है जब बहुत ज़्यादा हीट होती है। अब कई जगह जो बहुत ही सनी साइड एरिया है, वहाँ पे वो बिल्कुल ही
मतलब खराब होने पे लग गए, मेरे पौधे सूखने लग गए। जी। जो नई प्लांटेशन हुई थी वो 30 से 40% खराब हो गई। जो प्रोडक्शन थी उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स उत्पन्न हो जी, गए, जी। कहीं हो गए। अब आज इस साल आप हम क्या देख रहे हैं कि इस साल उसका बिल्कुल विपरीत हो गया है। हाँ, इस साल मार्च से लेके बारिशें, गर्मियां तो लगता है आई नहीं है, आई बारिशें नहीं। ही हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। ये जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, और ये कहीं सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, विदेश में, हर जगह पूरे विश्व में हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जी। अब। और इसके अलावा दूसरा चैलेंज है हमारा, अब जो ये इससे क्या हो रहा है कि हमारे प्रोडक्शन में डिक्रीज हो रही है। जी, जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गई है। क्योंकि पिछले साल देखे तो पिछले साल गर्मी के कारण हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो सेब तुड़ान का समय हुआ, एक टाइम इतनी बारिश होने लगी कि उससे सेब ड्रॉपिंग का समस्या होगी। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसका सर्दी में हमने क्या देखा कि बर्फे नहीं उतनी गिरी, एक चिलिंग पीरियड होता है सेब का, वो Chilling। पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद अब हम जो क्या देख रहे हैं कि वो सब एक सीक्वेंस में चलता है ना। हाँ जी, वैसे ही बिल्कुल। क्रॉप कम हुई, उसके बाद बारिशों का दौर ऐसा चला हुआ है कि चला ही जा रहा है। फिर और दूसरा क्या हो रहा है कि बगीचे टूट रहे हैं लोगों के। बगीचे छोड़ो, लोगों के घर आशियाने बह गए, आपने देख ही रहे 1 महीने से क्या जी, कुछ जी, बिल्कुल। बीत रहा है। लोगों की जानें चली गई, तो मतलब बहुत नुकसान हुआ है हर तरह से। किसानों को, बागवानों को, सारी फसलें खराब होगी। सब्जी की देखिए आप, मटर की देखिए, गोभी की देखिए, 30-40% खराब होगी। जी बिल्कुल। सच में बहुत गंभीर समस्या है जलवायु परिवर्तन जो है आजकल के समय में, ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए। हाँ जी, तो इससे पार पाने का एक ही में जो उपाय लगता है, एक तो है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जी, जी। फसल विविधताकरण जिसे बोलते हैं। कि अब उसमें क्या है कि अभी हम जब तो सेब की खेती करें तो हम सेब की बात करेंगे कि उसमें हम अपनी एलिवेशन के अकॉर्डिंग नई वैरायटियां लगाएं, नए सेब की तरफ जाएं, या कोई और क्रॉप है जो अगर हमारे पास पानी की ठीक है, हम और मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सेब तो है ही है, उस पर तो हम पूरा फोकस रख ही रहे हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास रॉकी एरिया, वहाँ पे हम नाशपाती, चेरी का बगीचा तैयार करें जी। या हमारे पास कोई पानी वाली जगह है जहाँ पे प्रॉपर सोर्स ऑफ वाटर है, वहाँ पे एचडीपी ऑर्चर्ड का वो प्रावधान करें अगर हम कर सकते हैं। पर वो भी एक कॉस्ट मतलब इफेक्टिव वो है कि पैसे उसमें काफ़ी लगने हैं। जी जी। फिर उसके अलावा अगर हम देखा जाए, फूल का व्यापार भी एक वो ऑप्शन है। जी जी। जो अपना अगर पुली हाउस लगा सके, उसमें भी सरकार की तरफ से काफ़ी अनुदान मिलता है। जी, आपके अनुसार अलग अलग चीज़ें करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। तो वो आपको तो साथ ही साथ अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे किसान और बागवान भाइयों, किसान बागवानों तो ये है कि ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए। जी जी। वो तो कभी नहीं जाएगी। पर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखा जाए कि सेब भी एक जो आप देखा जाए ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ही प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और क्योंकि इससे पहले देखिए जो 1970 के दशक में, जब पहले हम सब खेती करते थे, हमारे दादा परदादा पिताश्री, जी जी, आलू की, गोभी की, जिसकी भी, मक्की की, जो भी अनाज की, जी जी, तो सेब का इंट्रोडक्शन हुआ। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और इतना कुछ सीखने को मिला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने सेब से संबंधित हमारे बागवानों को दी। अमन धांटा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सेब से संबंधित। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल के अंक में फिर हाजिर रहेंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।